फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। काफ़ी दिन पहले इस पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू नहीं रख पाए, इसलिए आज हम एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं। उस दिन भी मैंने इसी चीज़ पे चर्चा की थी कि अगर आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बहुत लंबी सीरीज़ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, टू वैल्यूड फंक्शन। लेकिन वो सब बीटेक में कम से कम कह लीजिए एग्ज़ाम के हिसाब से उतने यूज़फुल नहीं हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है वो एनालिटिक फंक्शन। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड ज़ीरो इफ़ इट इज़ वन वैल्यूड एंड डिफरेंशियबल नॉट ओनली एट जेड ज़ीरो बट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड ज़ीरो। तो वो सारी पिछली डेफिनेशन, सारे नाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसीलिए वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसको आप एज इट इज़ याद करके और आगे बढ़ें, वही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल मेन हैं वो इसके आगे आते हैं। जैसे कि जब एक बार आप एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो इसके बाद अभी हमने बात की पॉइंट की कि अगर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होने के साथ साथ उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशियबल है तो फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक है। अब अगर किसी रीजन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो यानी उस रीजन के हर पॉइंट के नेबरहुड में भी डिफरेंशियबल है। तो यहाँ से आता है कि अगर वो किसी रीजन के हर एक पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उस पॉइंट, हर एक पॉइंट के अराउंड एक डोमेन हर एक नेबरहुड मिल जाएगा, तो फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक होगा। तो इसी तरह से एक डेफिनेशन आती है एंटायर फंक्शन की। एंटायर फंक्शन यानी अगर एक फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो तो उसे हम कहते हैं एंटायर फंक्शन। यानी एक पूरा प्लेन जो आप एज्यूम कर सकते हैं ओरिजिन से लेके इनफाइनाइट तक, उस पूरे प्लेन में अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसे हम कहते हैं एनालिटिक एंटायर फंक्शन। इसी तरह से एक स्टेटमेंट जो आप बार बार यूज़ करेंगे कि जो पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हर एक जगह एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है किसी भी डिग्री के हों वो भी एंटायर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन होते हैं। और जब पॉलिनॉमियल फंक्शन एनालिटिक हैं तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 यानी कांस्टेंट फंक्शन वो भी सब जगह एनालिटिक होगा। इसी तरह से रैशनल फंक्शंस भी एंटायर फंक्शन होते हैं यानी सब जगह एनालिटिक होते हैं। अब इसके बाद आता है कि एनालिटिक फंक्शन की हमने डेफिनेशन की बात की, इतनी सारी डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाउ कैन वी चेक वेदर ए फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो इसके लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, उसका भी मैं प्रूफ आज इस वीडियो में नहीं दे रहा, केवल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन, देखिए इस फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ये सब एक ही फंक्शन की डिफरेंट नोटेशन है। जैसे आप y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते थे, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं w इज इक्वल टू एफ जेड, जेड को लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब एक्स प्लस आई वाई आया तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो वही यहाँ पर u और v आ गया। अब u और v हैं, x और y के फंक्शन हैं, तो डेरिवेटिव से पहले पार्शियल डेरिवेटिव की बात होगी। तो 4 पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y यानी u का विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y, और डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y। अब इन चारों में एक रिलेशन होता है जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये जो इक्वेशन है ये पूरे आपके बीटेक के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक कह लीजिए सोल है, ये कहलाती है कॉची रीमान इक्वेशन। तो किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है इस कॉची रीमान इक्वेशन का सेटिस्फाई होना, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है कि इस कॉची रीमान इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के साथ साथ इसका चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव आए, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हों। इसीलिए हमें पॉलिनॉमियल फंक्शन और कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन और रैशनल फंक्शन की डेफिनेशंस याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब वे एनालिटिक होंगे तो डिफरेंशियबल होंगे और डिफरेंशियबल होंगे तो कंटिन्यूअस होंगे। ये सारी चीज़ें आप 12th में पढ़ चुके। तो जो एनालिटिक फंक्शन पे न्यूमेरिकल बनता है वो इस इक्वेशन की हेल्प से बनता है। जैसे कि हम आज के अपने इस वीडियो में, अभी ये बाद में 3 छोटी छोटी थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थ्योरम कह लीजिए, न्यूमेरिकल कह लीजिए, जो अधिकांशतः आपके पेपर में आती है। फिर एक हमें डेफिनेशन याद करनी पड़ती है हार्मोनिक फंक्शन।
ए फंक्शन x of xy which possesses continuous partial derivative of first and second order and satisfies Laplace equation is called the harmonic function. Laplace equation क्या होती है कि अगर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो, जहां पर यू एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये कहलाती है यू के लिए लाप्लास इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सेकंड डिग्री। तो अब आ जाइए, हमें प्रूव करना है जो पहली थ्योरम है, जो पेपर में आने वाले 3 सवाल अब बैक टू बैक ये डिस्कस कर रहा हूँ। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए यही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चलता है। आपको दिया क्या कि एफ जेड एक एनालिटिक है, यानी आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं और आपकी जितनी भी एनालिटिक के अंतर्गत आने वाली डेफिनेशंस हैं वो सब सेटिस्फाई हो रही हैं। तब हमें प्रूव करना है कि यू और वी दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अब देखिए हम करेंगे क्या, हमने मान लिया लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, और अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ये हमने 1 और 2 सेटिस्फाइड हैं। अब 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू यू ओवर डेल और 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। और आपको मालूम है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है इनमें ऑर्डर इनमटेरियल होता है, यानी इनका ऑर्डर मीनिंग मैटर नहीं करता। तो अब हमने जो ये 3 और 4 आई, इस 3 और 4 को ऐड करते ही आप देख रहे होंगे कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी ये आ गई लाप्लास इक्वेशन, दैट इज यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। अब हम वापस 1 और 2 पे जाएं, इसको उल्टा करके देखिए कि डेल वी ओवर डेल वाई को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू वाई, और डेल वी ओवर डेल एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से वही सीन बनेगा और फिर से आ जाएगा डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम 5 और 6 वी कैन कंक्लूड दैट यू एंड वी बोथ आर द हार्मोनिक फंक्शंस। इसी तरह से एक अगली थ्योरम आती है ऑर्थोगोनल सिस्टम। एवरी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी डिफाइंस टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड वी एक्स वाई इज इक्वल टू C2 विच फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। यानी एफ जेड एनालिटिक फंक्शन अगर है तो उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है यू एंड वी, ये दोनों एक ऑर्थोगोनल फैमिली बनाते हैं। हमने मान लिया कि यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड वी एक्स वाई इज इक्वल टू C2। यू को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, वहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू m1। इसी तरह से अब सेकंड को v को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये कंफ्यूज कर सकता है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स दोनों अलग अलग हैं। पहला डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। यानी पहला डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ भी है m1 है स्लोप इक्वेशन नंबर 1 का पहले सिस्टम का, और दूसरा स्लोप है इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों ऑर्थोगोनल सिस्टम कब फॉर्म करेंगे, जब m1 m2 की प्रोडक्ट -1 आएगी। तो हमने सिंपली इस डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दोनों को m1 m2 की प्रोडक्ट लिखी। अब ये क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी। तो ये कैंसिल कब होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनालिटिक फंक्शन की, चूंकि आपको एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी सारी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं, यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स को मैंने लिख दिया डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई को लिख दिया माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। अब सारी चीजें कैंसिल होके -1 आ जा रहा है। इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1, hence uxy and vxy both are forming a orthogonal system। आज की आखिरी थ्योरम, एन एनालिटिक फंक्शन, फिर से वही बात, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। यानी कोई एनालिटिक फंक्शन अगर है तो उसका अगर मॉडुलस कांस्टेंट है तो उस एनालिटिक फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्या हुआ, लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन, यानी वही चीज हमने मान लिया कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड का मोड लेके चले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड की डेफिनेशन से लिख लिया कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट ये एफ जेड का मोड हो गया, और ये दिया हुआ है हमें कांस्टेंट। हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब वही पार्शियल डिफरेंशिएशन बार बार करेंगे जिससे कि सी आर इक्वेशंस पे हम जा सके। 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 2 आ गई, फिर 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये 3 आ गई। अब देखिए वही बात कि 2 x के रेस्पेक्ट में है, 3 y के रेस्पेक्ट में है। क्या करें,
तो हम किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पे जैसे कि आप एक थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए कि 3 में सी आर इक्वेशन यूज करी, तो डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स। अब जैसे ही ये 4 आई, अब आप देख पा रहे होंगे 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 जो हैं वो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्स के, तो हमने 2 एंड 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड पे तो सब कुछ जीरो है तो जीरो ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड ये ब्रैकेट बन गया। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या था, सी स्क्वायर, तो इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को तो जीरो ले नहीं सकते वरना सब जीरो हो जाएगा, तो हम लेके चलेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया, ये होता है एफ डैश जेड का स्क्वायर, एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हेंस एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। और अगर एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो है तो एफ डैश जेड का इंटीग्रल होगा एफ जेड, और वो क्या होगा, कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये 3 थ्योरम्स आज हमने डिस्कस की हैं जिनमें से यूजुअली एक आपके एग्जाम में आती है। थैंक यू वेरी मच।